अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। अभी मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने। नाजरीन, एक बड़ा ही अहम केस था, ऑडियो लीक कमीशन का केस। और इस कमीशन के इस केस में आज जो शुएब शाहीन साहब हैं, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं इस कमीशन की और बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और एक लम्हे के ऊपर तो उन्होंने जजेस को भी रेस्क्यू किया। आज ख़ास तौर पर जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से मुकालमा किया कि इसमें एक ऑडियो आपकी सास साहिबा के मुतल्लिक भी है, और उसके बाद जजेस थोड़ा सा डिफेंसिव ज़रूर हुए थे। लेकिन जो इसकी आज की अहम तरीन बात है इस केस की, वो ये है कि जो ऑडियोज़ थी उसके ऊपर जो ख़ुद अटॉर्नी जनरल हैं वो भी ये तस्लीम नहीं कर सके कि ऑडियो असली है या जाली। आज ऑडियो लीक्स कमीशन के ऊपर जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें बहुत सारे अहम मोड़ भी आए। 12:15 के ऊपर ये केस शुरू हुआ और तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट इस केस की कार्रवाई चली है और बहुत से इम्पोर्टेंट इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं। लेकिन मैं मुख्तसरन खुलासा आपके सामने रखता हूँ। आज जब ये केस शुरू हुआ तो रोस्टम के ऊपर रियाज हनीफ राई साहब आए। उन्होंने कहा जी कि मेरी एक दरख्वास्त है जिसमें मैंने तौहीन अदालत का मामला उठाया हुआ है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये चीज़ याद रखें, क्योंकि रियाज हनीफ राई साहब ने तौहीन अदालत में काजी फाइज ईसा साहब को और हाई कोर्ट के 2 जजेस को शामिल किया हुआ है गालिबन, कि जो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी उस दिन कमीशन की समाअत की थी। तो इस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आप ये चीज़ याद रखें कि तौहीन अदालत जजेस के ख़िलाफ़ नहीं लग सकती, आप अपनी जो दरख्वास्त है उसको दोबारा लेकर आएँ। तो उसके बाद शुएब शाहीन साहब रोस्टम के ऊपर आए। उन्होंने कहा जी कि चूँकि अटॉर्नी जनरल ने ये इस्तदा कर रखी है कि ये बेंच इस केस को नहीं सुन सकता, चीफ जस्टिस इस केस को नहीं सुन सकते चूँकि उनकी सास का मामला है, तो लिहाजा पहले जो उनकी रिक्यूज़ल की दरख्वास्त है उसके ऊपर दलाइल हो जाएं तो फिर मैं अपने दलाइल दूंगा। तो अटॉर्नी जनरल जो आए उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही कि आप ये चीज़ याद रखें, असूल ये है कि कोई भी कमीशन जब बनेगा तो उसकी सरबराही या उसका कोई भी मेंबर होगा तो वो चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के बगैर अपॉइंट नहीं हो सकता। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है ये एक आइनी ऑफिस है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसको कुछ आइन के अंदर इख्तियारात हासिल हैं और वो इन इख्तियारात में जो बेंच बनाने का इख्तियार है और कमीशन के किसी मेंबर को तैनात करने का इख्तियार है वो आइन चीफ जस्टिस को देता है। और ये चीज़ भी याद रखें कि चीफ जस्टिस जो है वो एक ही होता है और उसका मुतबादल उसके मुल्क में एब्सेंस की सूरत में होता है, और उसका मुतबादल एब्सेंस में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है वो होता है। तो इसलिए ये चीफ जस्टिस का जो फोरम है ये फैसला करता है कि कोई जज दस्तयाब है या नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस को यहाँ से गुस्सा आने लगा। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपका स्टैंड क्या है, आप अपना मौक़िफ़ बताएं। एक है बेंच बनाने का इख्तियार और एक है कमीशन का मेंबर बनने का इख्तियार। तो अटॉर्नी जनरल दोनों मामलात को कंफ्यूज कर रहे थे कि जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास, वो चीफ जस्टिस के पास तो है, लेकिन कमीशन का मेंबर बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल के दलाइल कमीशन के मेंबर के ऊपर थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये दूसरा मामला भी इतना ही अहम है जितना पहला मामला अहम है। पूरी दुनिया में जो रोस्टर है वो चीफ जस्टिस बनाता है और चीफ जस्टिस ही बेंचों के अंदर जो मेंबर्स बैठते हैं उनको एक सीक्वेंस से बिठाता है या उनका एक रोस्टर जारी करता है। और इंग्लैंड के अंदर भी यही है। और आपने यहाँ मेरे मामलात के अंदर मुदाखलत की है। आपने ये कमीशन क्यों बनाया, किस काम के लिए बनाया? उन्होंने कहा जी ये ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया। तो उन्होंने फिर बताया कि इसमें एक सीएम की ऑडियो थी, इसमें एक साबिक जज की ऑडियो थी, इसमें कुछ हाजिर सर्विस जजेस हैं उनकी भी ऑडियोज़ थी। और फिर उन्होंने कहा जी इसमें एक चीफ जस्टिस साहब आपकी जो सास साहिबा हैं उनकी ऑडियोज़ भी थी। तो इस पर थोड़ा सा जो नागवारी थी उमर अता बंदियाल साहब के चेहरे पे ज़ाहिर है एक होती है। फिर इसको जो है वो मुनीब अख्तर साहब बीच में आए। उन्होंने कहा जी आपने जो कमीशन बनाया है इसका तो ये मतलब लिया हमने कि आपने जो ऑडियोज़ थी उनको आपने ठीक तस्लीम किया, आपने ये तस्लीम कर लिया कि ऑडियोज़ ठीक हैं और उसके बाद आपने ये कमीशन बनाया। तो इसके बाद उन्होंने सवाल पूछा अटॉर्नी जनरल से कि आप सबसे पहले बताएं आप इन ऑडियोज़ को ठीक तस्लीम करते हैं? उसने कहा जी कि मैं ऑडियोज़ को ठीक तस्लीम नहीं करता, इसलिए तो मैंने कमीशन बनाया है। उन्होंने कहा जी इसका मतलब है आपने ये कमीशन पहले ही बना दिया और आप ये कहते हैं मैं रिक्यूज़ भी कर जाऊँ, जजेस माजरत भी करें। एक तरफ आप कहते हैं ऑडियो ठीक भी नहीं है, आप एलिजिड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मुबैना तौर पे ऑडियोज़, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जजेस इनकार भी कर दें।
और तीसरी तरफ आप ये कहते हैं कि इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। तो आप करना क्या चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप या तो ये बात करें कि आप इस ऑडियोज को ठीक मान रहे हैं जो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या उसके बाद उसने इस्तीफा दिया है? यहाँ से मामला जो है ना थोड़ा आगे चला गया, दूसरी तरफ चला गया, और वहीं पे बैठे कुछ लोग ये अब जो मुगैया करने लगे कि अब जो है ना शायद मामला पार्लियामेंट की या काबीना की नाअहली की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के एक्सप्रेशन थे जजेस के उससे वाज़े तौर पे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही थी। अब हुआ ये, मुनीब अख्तर साहब ने ये भी पूछा कि राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो एक काबीना का मेंबर था, इसका मतलब है पूरी काबीना जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठीक तस्लीम करती है। अटॉर्नी जनरल बैकफुट के ऊपर चले गए, वो उसको अभी जस्टिफाई नहीं कर सके। उन्होंने कहा जी कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमने ये मालूम करने की ऑडियोज ठीक है या नहीं है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ये कह रहे हैं कि ये ऑडियोज ठीक है, आप जजेस के ऊपर दबाव भी बढ़ा रहे हैं। उस वजीर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि ऑडियो क्यों हमने तहकीक करनी है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो अटॉर्नी जनरल बड़े बेबस हो गए, वो जस्टिफाई नहीं कर सके, वो नहीं बता सके सुप्रीम कोर्ट को कि ऑडियोज ठीक हैं या गलत हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि सपोज एक सवाल जो है वो बार बार हमसे आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें ये बताएं कि क्या आप किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि जजेस ये केस ना सुने, आप किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ये केस ना सुने? इसका मतलब है आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि ऑडियो ठीक है? उसने कहा जी नहीं, मैं तो ये तस्लीम नहीं कर रहा, मैं इसके लिए कमीशन बना रहा हूँ। उसने कहा अच्छा आप कमीशन बना रहे तो फिर आप किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि जब अभी ये तय ही नहीं हुआ, ये फैसला ही नहीं हुआ ऑडियो असली है या नकली है, तो फिर आप किस बुनियाद के ऊपर ये कह रहे हैं कि जजेस को रिक्यूज कर लेना चाहिए? ये जो मामला है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मामला है। कल कोई भी ऑडियो बना देगा और वो इल्ज़ाम जज के ऊपर लगा देगा जी कि जजेस को निकाल देना चाहिए, जजेस उठ जाएंगे, एक ऑडियो आ गई है। लिहाजा हमने पहले ये तहकीक करनी है कि ये ऑडियो जो है वो किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है। फिर चीफ साहब ने थोड़ा सा उनसे एक सख्ती से सवाल पूछा कि आप ये बताएं, जो एक अकाउंट है इंडिविजुअल, वो अकाउंट जो ऑडियोज बनाता है, हुकूमत ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? कहते हैं जी इंक्वायरी कमीशन बना हुआ, वो कार्रवाई करेगा। तो इसमें उन्होंने पूछा जी कि क्या आप हमें ये बताएं, हुकूमत ने उस कमीशन जो एक अकाउंट है उससे उसके हवाले से किसी से कोई मालूमात ली? हुकूमत ने खुद कोई एक्शन लिया? कहते हैं जी हमने तो खुद कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब है कि ज़ाहिर है, फिर बदनीति ज़ाहिर है, समझ आती है। फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हमारे पास इस कमीशन को बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर उन्होंने एक हवाला दिया कि जजेस को इसलिए रिक्यूज़ करना चाहिए कि एक इफ्तिखार चौधरी केस था, इस्लान इफ्तिखार का मामला, उसमें इफ्तिखार चौधरी ने खुद माजरत कर ली थी। फिर शुएब शाहीन के दलाइल शुरू हुए, उन्होंने तो बिल्कुल लताड़ा ऐसा। उन्होंने कहा जी कि ये एक सिलसिला चला हुआ है ऑडियोज़ का और ये सिलसिला बंद ही नहीं हो रहा। और अटॉर्नी जनरल ने, उन्होंने पहले ही आकर ये अटैक किया अटॉर्नी जनरल के ऊपर कि अटॉर्नी जनरल ने जो एक फैसले का हवाला दिया है वो एक अक्सरियती राय थी, वो एक मिनॉरिटी जजमेंट थी, एक डाइसेंटिंग नोट था। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने थोड़ा सा हैरान होकर पूछा कि क्या अच्छा वो वाकई एक अकलीती नोट था? चूँकि वो अटॉर्नी जनरल उसको अपने हक में इस्तेमाल करना चाह रहे थे, तो उनकी वो चोरी पकड़ी गई। फिर उन्होंने कहा जी कि हम रिक्यूज़ क्यों करें, क्यों जज इस केस से माजरत करें, क्यों चीफ जस्टिस इस केस को सुनने से इनकार करें? पहले हमें यह बताया जाए कि क्या ये ऑडियो ठीक है। अगर ये बात ये कह रहे हैं कि ऑडियो ठीक है तो फिर हमें ये बताएं कि ऑडियो क्यों रिकॉर्ड हुई है, क्यों किसी जज की मॉनिटरिंग की गई है। अगर ये तो तस्लीम ही नहीं कर रहे कि ऑडियो ठीक है और फिर ये कह रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए, इसका ये मतलब है ये तो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल कोई भी आ जाएगा, ऑडियो बनाकर जज को ब्लैकमेल करेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये तो हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा जी कि ये रिक्यूज़ल की इनकी जो रिक्वेस्ट है ये यहाँ से फारिग हो जाती है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि जज अपनी मर्जी के मुताबिक अगर चाहे वो उठ सकता है, और फिर अगर कोई तअस्सुब आता हो तो तब जज को उठना चाहिए। यहाँ तो कोई ऐसी तअस्सुब का कोई शायबा ही नहीं है। अभी तो यही इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि ऑडियो ठीक भी है या ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी अदलिया का एतमाद का मामला है, इन्होंने ऑडियोज़ बनाई, ऑडियो चलाई और जजेस की तस्दीक की गई। जज ये कहते हैं कि जज इस कमीशन से अलग हो जाए। क्यों जज अलग हो? इसका ये मतलब है कि कल आप ऑडियो बनाएंगे, आप जज को अगर अलग करना चाह रहे होंगे तो आप ऑडियो बनाकर जज को ब्लैकमेल करेंगे। यहाँ पैमरा भी शामिल है, यहाँ वजीर भी शामिल है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और ये अदलिया के ऊपर हमला है। और ये बहुत आसान सा मामला था लेकिन इन्होंने इसको बहुत पेचीदा कर दिया है। असल मामला उन्होंने यहाँ से उठाया। उन्होंने कहा जी असल में बताता हूँ आपको कि मसला हुआ क्या है। मसला ये हुआ चीफ जस्टिस साहब, आपने जब ये कहा कि इलेक्शन करवाएं, उसके बाद इनको बहुत परेशानी हुई, उसके बाद इन्होंने ये काम शुरू किया। आपने जब कहा कि दोबारा इलेक्शन होंगे, उसके बाद इनकी परेशानी बढ़ गई, इन्होंने ऑडियोज़ निकालना शुरू कर दी।
जब आइन ये कहता है 68 ये कहता है कि जज के कंडक्ट के ऊपर सवालात नहीं उठ सकते, तो फिर ये कैसे सवाल करते हैं? जो दिल में आया ये कह देते हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने जब धरना हुआ तो उसमें भी इन्होंने बहुत लग़्व जुबान इस्तेमाल की। वो भी जिद वही थी, अना वही थी कि आपने फैसला क्यों दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन का। फिर पुलिस की गाड़ियों में भर भर कर यहाँ लोगों को लाया गया और आपके खिलाफ तकरीरें की गई। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये अदलिया को तकसीम करने की एक साजिश है। अटॉर्नी जनरल थोड़ा सा रोस्टम के ऊपर आने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन शुएब शाहीन चुप न हुए। उन्होंने कहा कि जो तबाही मची हुई है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो इस वक्त हो रहा है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और सारी कौम चीफ साहब आपको देख रही है, 75 साल बुजुर्ग को उठाया जाता है और ये सब हो रहा है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि आपने बड़े अच्छे दलाइल दिए, और उन्होंने ये भी कहा कि बज़ाहिर हमें ये लगता है ये जो ऑडियोज़ आपने जिसकी बुनियाद पर आप इतनी बड़ी एक कार्रवाई करने जा रहे हैं वो सब मफरूज़ों के ऊपर मबनी है। तो लेट्स सी, हम इसके ऊपर बैठेंगे और हम एक फ़ैसला देंगे। तकरीबन 2:25 पे ये केस ख़त्म हुआ। अब जो इम्प्रेशन मुझे समझ आया, एक तो हुकूमत के जो दलाइल थे, जो इस्तदाएँ थी, उसको उठाकर डस्टबिन में डाल दिए चीफ जस्टिस ने, कम अज़ कम आज की समाअत की हद तक। और एक चीज़ ये ज़रूर हुई है कि अब या तो चीफ जस्टिस दोबारा हुकूमत को कहेंगे कि आप कमीशन का जो प्रॉपर तरीक़ाकार है उसके तहत आएँ, या वो ये कहेंगे कि जो ऑडियोज़ हैं इनकी कोई हकीकत नहीं है, ये एडमिसिबल नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।